सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए हैं ना। ये बस एक झलक है उस पल की जिसने कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और ये कहानी कहते हैं कि सच्ची है। तो ये कहानी है जॉन की, एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। और ये कहानी है उसकी जिंदगी की उस एक रात की जिसे वो शायद कभी नहीं भुला पाएगा। जरा सोचिए, रात का 1 बज रहा है। जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके बस घर जाने ही वाला है। वो बुरी तरह थक चुका है, दुकान लगभग बंद हो चुकी है, चारों तरफ शांति है। और तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए फोन बजता है। पर यह कोई नॉर्मल ऑर्डर नहीं था। फोन पर जो आदमी था उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बहुत डरा हुआ है। और ऑर्डर 1-2 पिज्जा नहीं, रात के 1 बजे दुकान बंद होने के ठीक टाइम पर पूरे 4 बड़े पिज्जा। मतलब कुछ तो बहुत अजीब था। अब सवाल ये है कि जॉन ने ये ऑर्डर लिया ही क्यों। एक पल को तो उसके मन में भी आया कि मना कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा, बड़ा ऑर्डर मतलब बड़ी ट्रिप, और उस वक्त एक स्टूडेंट के लिए पैसों की अहमियत तो होती ही है। बस यही छोटा सा लालच उसे उस भयानक सफर पर ले गया। यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। जॉन पिज्जा लेकर निकला तो सही, पर जो एड्रेस था वो शहर से बहुत दूर, बिल्कुल बाहरी इलाके में था। रात का वक्त और बिल्कुल सुनसान रास्ता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, शहर की रोशनी पीछे छूटती गई, और उसके साथ ही वो जो एक सेफ्टी वाली फीलिंग होती है ना, वो भी खत्म होती गई। कुछ ही देर में पक्की सड़क भी खत्म हो गई और शुरू हुआ एक कच्चा ऊबड़-खाबड़ रास्ता। अब वो एकदम अकेला था। माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ अजीब से उलझे हुए पेड़ थे, जो रात के अंधेरे में ऐसे लग रहे थे मानो किसी कंकाल के हाथ हों। हवा में भी एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गया हो जहां उसे नहीं आना चाहिए था। और इन सब पर घना घुप अंधेरा। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। रोशनी थी तो बस उसकी बाइक की हेडलाइट की। चारों तरफ बस अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। काफी देर तक उस रास्ते पर चलने के बाद जॉन आखिरकार उस पते पर पहुंचा। लेकिन सामने जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। जंगल के बीच में एक पुराना टूटा फूटा घर। घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई नहीं रहता। और यही सवाल जॉन के दिमाग में भी आया। अगर ये घर सालों से वीरान है तो फिर ये 4 पिज्जा ऑर्डर किसने किए? उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। डर के मारे जॉन ने फैसला किया कि वो यहां से वापस चला जाएगा। उसने फौरन फोन निकालकर अपने मैनेजर को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। या तो इस डर का सामना करे या फिर नौकरी से हाथ धो बैठे। उसने सोचा, चलो एक आखिरी कोशिश करता हूं। वो हिम्मत करके दरवाजे तक गया और डोरबेल दबाए। कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। उसने कुछ देर इंतजार किया, कुछ नहीं। बस बहुत हुआ। जैसे ही वो वापस अपनी बाइक की तरफ जाने के लिए मुड़ा, तभी एक क्लिक की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे एक अजीब सी चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया। जॉन की तो जैसे सांस ही रुक गई। जॉन कांप रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और घर के अंदर कदम रखा। हॉल में एक बल्ब टिमटिमा रहा था। उसने धीरे से आवाज लगाई, हेलो, कोई है? पिज्जा डिलीवरी। और तभी उसकी नजर उन पर पड़ी। हॉल के बीच में एक पुराना फटा हुआ सोफा था, जिस पर 2 छोटी बच्चियां बैठी थीं। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस जॉन को एकटक घूरे जा रही थीं। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। अचानक उन दोनों लड़कियों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उनकी वो खामोशी एक बहुत ही डरावनी, भयानक हंसी में बदल गई। और फिर दोनों ने एक साथ अपनी उंगलियां उठाईं, पर उनका इशारा जॉन की तरफ नहीं था, बल्कि ठीक उसके पीछे हॉल के अंधेरे कोने की तरफ था। जॉन का दिल बैठ गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसके हाथ से पिज्जा के डिब्बे छूटकर जमीन पर गिर गए। जॉन बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए उस घर से बाहर की तरफ भागा। वो सीधा अपनी बाइक पर पहुंचा और चाबी घुमाई, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई।
उसने बार बार कोशिश की, पर इंजन से कोई आवाज नहीं आई। वो वहां फंस चुका था। घबराहट में जब उसकी नज़र अपनी बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, तो जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के दरवाजे पर वो दोनों लड़कियां खड़ी थीं और उनके साथ एक औरत भी थी, और वो तीनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जॉन ने बाइक वहीं छोड़ी और अंधेरे जंगल में दौड़ लगा दी। उसने भागते भागते पुलिस को फोन किया। जब पुलिस वहां पहुंची और घर की तलाशी ली, तो उन्हें अंदर कोई नहीं मिला, सिर्फ एक आवारा बिल्ली थी। असली और खौफनाक सच्चाई तो अगली सुबह पता चली, जब एक पड़ोसी ने पुलिस को कुछ बताया। उस पड़ोसी ने बताया कि वो घर पिछले 3 साल से खाली पड़ा था। 3 साल पहले वहां एक औरत अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ रहती थी। एक रात किसी ने उन तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, और उनका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। ये सुनते ही जॉन समझ गया कि उस रात उसकी मुलाकात इंसानों से नहीं हुई थी। जॉन ने उस घटना के फौरन बाद वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। अगर जॉन वाकई में उस परिवार की आत्माओं से मिला था, तो फिर उनकी हत्या किसने की थी? ये एक ऐसा राज है जो आज भी उस वीरान घर के अंधेरे में दफन है, और शायद अपनी अगली डिलीवरी का इंतजार कर रहा है।